हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का अध्याय 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम प्रश्नावली नहीं करेंगे। इस पार्ट से जितने भी मुख्य बातें हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट आपका प्रश्नावली है उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको आप समझ सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम उदाहरण 1 भी करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में उदाहरण नंबर 1 दिया गया है, उसको भी हम इसमें समझेंगे। ताकि अगर आप उदाहरण 1 समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन से समीकरण होते हैं दोस्तों? आपने पिछली कक्षा में एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 5y - 2 = 0। तो ये क्या है? एक हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6x - 2 = 0 है। यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं। तो ये है। अब ये सारे कैसे एग्जाम्पल है? ये सभी एक चर वाले रैखिक समीकरण के एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं चर क्या है, इसमें y, इसमें चर क्या है x। तो इस तरह से इसको एक चर वाला रैखिक समीकरण हम कहेंगे। तो दोस्तों, इसको हम एक चर वाला रैखिक समीकरण क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि जो y है, ये जो y है, इसका चर कितना है? एक भी नहीं, यानी कि 1 मानेंगे। तो जिस समीकरण में चर का मान 1 हो तो वो कौन सा समीकरण होता है? रैखिक समीकरण। इसी तरह से x का घात भी 1 है, तो ये भी क्या होगा? हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें एक चर ही है, जैसे 5y - 2 में एक ही चर है y। इसी तरह से ये इसमें भी x एक ही चर है, इसीलिए ये सभी क्या है? हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसलिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a जो है वो हमारा बराबर नहीं है 0 के, और ये जो होगा ये हमारा इस रूप में है ax + b = 0, और a जिसमें जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा बात हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण की। अब हम बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि हमारा चैप्टर भी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हम करें तो सबसे पहले आप देखिए कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं, ax + b = 0 के फॉर्म में। इसी तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। जैसे मान लीजिए 5t + 9u = 6। इस तरह से ये हम लिखेंगे। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5t + 9u, ये +6 है, इधर भेजेंगे तो ये -6 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा? 0। तो इस फॉर्म में ये आ गया। तो इसलिए ये सभी क्या है? हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 5t + 9u, ये जो चर हैं ये t और u का यूज किया है, लेकिन इसमें तो x और y है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे चर हैं उसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे xy हो, चाहे lm हो, या फिर tu हो, इस तरह से a b, इस तरह से हम कोई से भी चर ले सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये हो जाएगा हमारा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल। और एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए 7x + 5y = 2 है। इसको हमें इस रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 7x + 5y, ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये भी क्या है? हमारा एक दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें हमारे इस चैप्टर के बारे में। आई होप दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और आपका आधा सवाल 4.1 का जो है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। बाकी आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। और उदाहरण नंबर अब 1 कर लेते हैं हम। इसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो फिर 4.1 का प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब हम कर लेते हैं उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो दोस्तों, इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले इसमें पहला भाग क्या है हमारा? 2x + 3y = 4.3
3/7 ये है। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है कि ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखना है और फिर प्रत्येक को a, b और c का मान बताना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे इसमें कि देखिए इसमें हम 2x प्लस 3y बराबर 4.37 को इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, यानी कि 2x प्लस 3y ये 4.3 प्लस का है इस साइड, तो इधर जाएगा जब बराबर के तो ये हो जाएगा -4.37 बराबर 0। इस रूप में हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर क्या चर्चा किया था कि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में आना चाहिए, वही दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। तो ये हमने इस रूप में इसको लिख लिया है। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमने इस तरह से लिखा। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे यहाँ कि a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं a इसमें क्या है ये 2 और b क्या है ये 3 और c क्या है -4। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा c। तो a कितना है इसमें हमारा 2, b कितना है हमारा 3 और c कितना है -4.37। तो इस तरह से हमारा इसका पहला भाग हल हुआ। इसको हमने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा और a b c का मान ज्ञात किया। अब इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग कर लेंगे। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या दिया गया है x - 4 बराबर वर्गमूल 3y, तो इस तरह से दिया गया है। अब इसको हम इसी तरह से करेंगे सेम कि इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x - 4 बराबर वर्गमूल 3y को, यहाँ पर देखिए x फिर ये वर्गमूल 3y है, प्लस का है बराबर के इधर, तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस वर्गमूल 3y, फिर ये क्या है -4 बराबर 0। इस फॉर्म में हमने लिख लिया ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा। अब देखिए इसमें a b c का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो a इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए x है सिर्फ, इसके आगे कुछ संख्या नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। इसी तरह से b इसमें कितना है देखिए माइनस वर्गमूल 3 और c कितना है -4। तो इस तरह से ये हमारा तीनों a b c का मान आ जाता है। इसी तरह से हम इसका तीसरा भाग हल कर लेंगे। तो दोस्तों तीसरे भाग में हमें दिया गया है 4 बराबर 5x - 3y। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5x फिर ये -3y और ये +4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -4 बराबर इधर क्या बचेगा 0। तो इस तरह से हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। तो a कितना है इसमें आप कहेंगे 5 है और b कितना है इसमें ये -3 और c कितना है इसमें आप देख सकते हैं -4। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसका चौथा भाग देखिए जो कि लास्ट है। तो चौथे भाग में हमें क्या दिया गया है समीकरण 2x बराबर y। अब 2x बराबर y को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x ये प्लस y इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -y और इसमें आप देख सकते हैं कि c का मान नहीं दिया गया है तो हम c की जगह पर +0 लिख सकते हैं बराबर इधर क्या बचेगा 0। यहाँ पर हम लिखेंगे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। तो a b c का मान कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे a का मान आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर -y है सिर्फ, तो यानी कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और c का मान कितना हो जाएगा जो कि 0 है। तो ये है दोस्तों हमारा उदाहरण नंबर 1 का हल। ऐसे ही सेम आपका प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न भी है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और प्रश्नों के हल समझ में आए होंगे। मेरी बातें बताई हुई आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जैसे ही वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो धन्यवाद।